हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग एक प्रोडक्ट फीड को क्रिएट कर सकते हैं। गाइज, शॉपिंग ऐड की इस सीरीज में पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने बात करी थी कि अगर हमें गूगल के ऊपर हमारे शॉपिंग कैंपेन्स को रन करना है, शॉपिंग एड्स को रन करना है, तो हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, यानी कि ये इकोसिस्टम किस तरीके से काम करता है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। और वहां पर हम लोगों ने इस चीज़ को सीखा था कि हमें एक फीड की जरूरत पड़ती है। मतलब हमारी वेबसाइट के ऊपर जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उनकी हमें एक फीड बनानी पड़ेगी और उस फीड को हमें ऐड करना पड़ता है गूगल मर्चेंट सेंटर में। और फिर गूगल मर्चेंट सेंटर को और गूगल एड्स को कनेक्ट करके गूगल एड्स के थ्रू हम लोग जो एड्स हैं उनको रन करते हैं। तो गाइज, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, लेट्स से ये हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है, और इस वेबसाइट से मुझे फीड बनानी है। तो गाइज, फीड बनाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी में है। गाइज, अगर हम बात करें वर्डप्रेस की, तो अगर हमारी वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस में है तो हमारे लिए सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा काम है वो एक प्लगइन कर देगी, ठीक है। वहीं पर अगर हमारी वेबसाइट कस्टम कोडेड है या किसी डेवलपर ने आपको वेबसाइट बनाकर दी है, कस्टम कोडेड है या किसी डेवलपर ने बना के दी है, तो आप क्या करोगे, आप डेवलपर से बोलोगे कि भाई इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, उनकी मुझे एक डाउनलोडेबल एक्सेल जो है फाइल आप बनाकर दे दो इस टाइप से, या बैकएंड में ही मुझे इस टाइप से आप एक बटन बनाकर दे दो कि मैं उसके ऊपर क्लिक करूं और मुझे एक सेट फॉर्मेट में जो मैं बताऊं उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए। क्योंकि अगर हम बात करें प्रोडक्ट फीड की, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी एक डेमो फीड यहां पर दिखाऊंगा मैं आपको, उसके बाद हम लोग एक वेबसाइट की प्रोडक्ट फीड क्रिएट भी करेंगे। जो गाइस प्रोडक्ट फीड होती है ना, वो एक्चुअली आपके प्रोडक्ट्स की ही इंफॉर्मेशन होती है, राइट। तो अगर हम बात करें कि हमारी जो प्रोडक्ट फीड है, लेट्स से वो अगर एक्सेल फॉर्मेट में है, तो वहां पर प्रोडक्ट की आईडी होगी, प्रोडक्ट का टाइटल होगा, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होगा, प्रोडक्ट किस कलर में वो होगा, उसके वेरिएंट्स होंगे, उसका प्राइस होगा, उसकी अवेलेबिलिटी होगी, उसकी कैटेगरी होगी, और भी जो एट्रीब्यूट्स प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो उस पर्टिकुलर फीड के अंदर होती है। तो गाइज, अगर हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, लेट्स से वूकॉमर्स पे बनी हुई हमारी वेबसाइट है, तो वूकॉमर्स के डैशबोर्ड में हमारी सारी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है। एक प्लगइन हम लोग यूज करते हैं और उसके थ्रू हम लोग सारी इंफॉर्मेशन को अपने एक्सेल के फॉर्म में डाउनलोड कर लेते हैं, एक्सेल के फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेते हैं। वहीं अगर हमारी कस्टम वेबसाइट है, तो गाइज वेबसाइट पे प्रोडक्ट तो है ही है, और अगर वेबसाइट पे प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट की आईडी भी है, उस प्रोडक्ट का टाइटल भी है, उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी है। तो हम डेवलपर को एक सेट फॉर्मेट बता देते, देखो भैया हमें एक पीछे बैकएंड में आप क्या करो, एक बटन दे दो, ठीक है, या एक लिंक दे दो। जब मैं उस लिंक के ऊपर क्लिक करूं तो जो भी हमारे प्रोडक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन है, या जो भी हमारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर है, जितने भी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन है, वो उस सेट फॉर्मेट में हमें डाउनलोड होकर मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हमें प्रोडक्ट फीड की जरूरत होती है, और ये डिपेंड करता है कि हमारी वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी है। अगर शॉपिफाई के ऊपर बनी हुई है तो फिर ऐप्स को आप यूज करते हो प्रोडक्ट फीड को जनरेट करने के लिए। तो गाइज, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके से प्रोडक्ट फीड को जनरेट करना है, बट पॉइंट ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट फीड होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले एक चीज ये करते हैं कि हम लोग एक प्रोडक्ट फीड को देख लेते हैं, ठीक है, कि प्रोडक्ट फीड एक्चुअली किस तरीके से दिखती है। तो गाइज, यहां पर मेरे पास एक गूगल की ही प्रोडक्ट फीड है, ठीक है, जैसे आप यहां पर देख सकते हो, दिस इज अ गूगल प्रोडक्ट फीड, ठीक है। तो मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया था गूगल प्रोडक्ट फीड टेम्पलेट, ठीक है। तो आपको गूगल का ऑफिशियल कोई ना कोई वेबसाइट या कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन ऐसा मिल जाएगा जहां से आप इस टाइप की फीड को डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो, ये एक फीड है जिसमें आप देख सकते हो, यहां पर प्रोडक्ट की आईडी है, यहां पर प्रोडक्ट का टाइटल है, यहां पर प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो दी हुई है, यहां पर जो प्रोडक्ट की गूगल कैटेगरी, इसकी भी हम लोग अभी बात करेंगे, वो दिया हुआ है, और यहां पर प्रोडक्ट टाइप दिया हुआ है, प्रोडक्ट का लिंक यानी वो प्रोडक्ट का पेज, ठीक है, वो लिंक हमें यहां पर दिया हुआ है, इमेज का लिंक, क्योंकि जो मेन इमेज जो हमें दिखती है, जैसे कि अगर हम लोग यहां गूगल के ऊपर आ जाएं और मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ नाइकी शूज़, ठीक है, जैसे मैं टाइप करता हूँ देयर आर चांसेस कि ये देखो आप यहाँ पर देख सकते हो शॉपिंग एड्स दिख रहे हैं, फाइन। तो इसके ऊपर जब बंदा क्लिक करेगा तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट का यूआरएल, ठीक है। और ये जो आपको यहाँ पर दिखता है, जो इमेज आपको दिख रही है, दैट इज एक्चुअली इमेज यूआरएल। तो ये वाली इमेज हमको दिख रही है, तो दैट इज एक्चुअली द इमेज यूआरएल, फाइन। तो यहाँ पर वापस आ जाते हैं हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो ये इमेज लिंक है या इमेज यूआरएल, हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस कंडीशन में है, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसका सेल प्राइस क्या है, ठीक है। और यहाँ पर उससे रिलेटेड और भी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ब्रांड किस ब्रांड का है, वो एमपीएन क्या है, आइटम ग्रुप आईडी किन टाइप के लोगों के लिए, एज ग्रुप किस एज ग्रुप के लोगों के लिए, कलर क्या है, साइज क्या है, बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं यहाँ पर, या बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स यहाँ पर होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो अपने प्रोडक्ट फीड के अंदर। कुछ
जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, मतलब उनको तो आपको यूज ही करना है प्रोडक्ट फीड में, वो चीजें तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो गाइज यहां पर अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैं यहां पर वापस आ जाता हूं, ये हमारे पास एक डेमो वेबसाइट है, अगर आप देखो, ठीक है, एक डेमो वेबसाइट है वू कॉमर्स, इसमें मैंने इंस्टॉल कर दिया है इसी डोमेन के ऊपर, ठीक है, वू कॉमर्स इंस्टॉल कर दिया और यहां पर मुझे कुछ सैंपल प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बैकएंड में भी जाऊं अपने वर्डप्रेस के और यहां पर अगर मैं प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में जाऊं और ऑल प्रोडक्ट्स में जाऊं तो आप आसानी से देख सकते हो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो ये हमारे वेबसाइट के ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ये जैसे पोलो एक प्रोडक्ट है, इसकी आईडी ये है, इसका SKU है, इसका स्टॉक की जो इंफॉर्मेशन वो यहाँ पर दी हुई कि अवेलेबल है कि नहीं, प्राइस क्या है, किस कैटेगरी में फॉल करता है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं ये हमारे बैकएंड में होते हैं। ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो इस टाइप से आपको दिख रहा है, अगर कोई कस्टम वेबसाइट होती तो उसमें भी ये चीज होती तो आप प्रोडक्ट फीड जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। अब गाइस अगर हम लोग बात करें प्रोडक्ट फीड के टाइप्स की, जैसे हम लोग ये तो समझ गए कि वेबसाइट हमारी किस टेक्नोलॉजी में है, उसके बेसिस पे हमारे पास प्रोडक्ट फीड्स बनाने के ऑप्शन होते हैं। अब गाइस फीड्स भी अलग अलग तरीके की होती है, जैसे हम लोग XML फीड भी बना सकते हैं और हम लोग यहां पर जो है गूगल शीट बेस्ड भी फीड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं आपको गूगल शीट बेस्ड ही फीड्स बनाने के लिए अभी रिकमेंड करूंगा, ठीक है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ये नहीं बता रहा हूं कि क्यों हम लोग गूगल शीट बेस्ड ही फीड्स बनाते हैं, उसकी हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि जब कभी भी हम गूगल शॉपिंग एड्स रन करते हैं, इस बात को ध्यान रखना, जो हमारी फीड होती है उसका भी ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि एक और नोट करने वाली बात यहां पर यह है कि शॉपिंग एड्स में आप कभी भी कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग नहीं करते हैं, तो आपके जो फीड के अंदर इंफॉर्मेशन होती है वही आपके कैंपेन्स को, वही आपके एड ग्रुप्स को, वही आपके प्रोडक्ट्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज होती है, वही आपके शॉपिंग कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज होती है। तो गाइज हमें जो हमारी प्रोडक्ट फीड है उसके भी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर विशेष ध्यान रखना है और उसके भी ऑप्टिमाइजेशन को समझना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको क्या बताया कि अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो प्लगइन से हम लोग फीड डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन फीड जो हमें डाउनलोड करनी है वो बाद में हमें यूज करनी पड़ेगी गूगल शीट के अंदर ही, ठीक है। हम लोग XML फीड्स को नहीं यूज करेंगे। गूगल शीट की जो फीड्स होती हैं उनको ऑप्टिमाइज करना या उनके ऊपर काम करना ज्यादा ईजी होता है, इसलिए हम लोग गूगल शीट की फीड को यूज करते हैं। फाइन, तो गाइस हम लोग यहां पर आ जाते हैं। ये जो हमारी फीड थी, ठीक है, आप देख सकते हो ये हमारी एक डेमो फीड है जो इन्होंने टेम्पलेट हमें दी रखी है। तो अगर आपके पास 2 4 5 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो आप सिंपली जाओगे यहाँ पर प्रोडक्ट्स ऐड भी आप कर सकते हो, नॉर्मली अपनी वेबसाइट से मैनुअली कर सकते हो। बट इसी चीज को आप सोचो अगर आपके पास 200 300 500 या 1000 या 2000 प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक्चुअली होते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, तो उस पर्टिकुलर केस में इस फीड को मैनुअली बना पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं। भले आपको हेडर्स पता है कि मुझे प्रोडक्ट की आईडी चाहिए, टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, प्रोडक्ट की जो गूगल कैटेगरी है वो चाहिए, प्रोडक्ट का टाइप है वो चाहिए, मुझे सारी चीज़ें पता है कि मुझे क्या चाहिए, फिर भी हमारे लिए बना पाना पॉसिबल नहीं होता। तो गाइस किस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट फीड क्रिएट कर सकते हैं वू कॉमर्स में, ये मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई कस्टम वेबसाइट है तो वहां पर आप हेल्प ले सकते हो डेवलपर की, ठीक है। डेवलपर से आप बोल दो कि आप जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके ये एट्रीब्यूट्स हमें एक्सेल शीट में दे दें, और वो पीछे बैकएंड में आपको एक उसका छोटा सा पोर्टल या एक छोटा सा ऑप्शन आपको दे देंगे। आप केवल एक बटन के ऊपर क्लिक करोगे और फीड आपको मिल जाएगी। फाइन, क्योंकि वेबसाइट कस्टमाइज्ड है तो किसी भी तरीके से बैकएंड का भी कस्टमाइजेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग ये बहुत ही फेमस प्लगइन के ऊपर आ जाते हैं जो कि यूज होती है, ज़्यादातर लोग इसी प्लगइन को यूज़ करते हैं, मैं भी इसी प्लगइन को यूज़ करता हूँ। अगर मैं वू कॉमर्स बेस्ड जो फीड है उसको डाउनलोड करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पर टाइप कर लो वू फीड, ठीक है। सिंपली आप वू फीड टाइप कर लो और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, जैसे आप देख रहे हो CTX फीड, ठीक है। तो ये हमें यूज़ करना है वू कॉमर्स प्रोडक्ट फीड जनरेटर। इसका पहले नाम वू फीड था, अभी इसका नाम चेंज होकर CTX फीड हो गया है। तो आप इसको डाउनलोड कर लें, इसको इंस्टॉल कर लें और इसको एक्टिवेट कर लें। तो मैं क्विकली इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेता हूं यहां से और उसके बाद मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा। तो गाइस जब तक वो हमारी जो प्लगइन है वो डाउनलोड हो रही है तब तक हम लोग आ जाते हैं गूगल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। और गाइस अगर आप यहां पर आओ तो आप देखो बेसिक प्रोडक्ट डेटा, मतलब उस फीड में जो हेडर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आप देखो आईडी है, टाइटल है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन है, लिंक है, प्रोडक्ट का लिंक है, ठीक है, इमेज का लिंक है, और उसके बाद देखो एडिशनल इमेज लिंक, मोबाइल लिंक, प्राइस और अवेलेबिलिटी से रिलेटेड जो आपको एट्रीब्यूट्स प्रोडक्ट्स होते हैं अवेलेबल है या नहीं है। तो आप एक बात ध्यान से देखना, जो यहाँ पर रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, यहाँ पर ऑप्शनल लिखा है तो इसको आप छोड़ सकते हो, बट जिनके आगे भी रिक्वायर्ड लिखा हुआ है ना आप उनको छोड़ नहीं सकते। तो इस डॉक्यूमेंटेशन का भी मैं लिंक आपको दे दूंगा विच विल बेसिकली टेल यू कि जो हमारी प्रोडक्ट डेटा फीड होती है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है या किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस यहाँ से मैं फिर से एक बार वापस आ जाता हूँ जहाँ पर हम लोगों ने अपनी जो प्रोडक्ट
फीड को डाउनलोड करने के लिए जो हमारी प्लगइन है उसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं इसको यहाँ पर क्विकली एक्टिवेट कर देता हूँ। और अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, जो हमारे इस वेबसाइट के ऊपर जो भी मैंने आपको दिखाया इसके ऊपर कुछ सैंपल प्रोडक्ट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो उन प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन को हम लोग चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल हमें वो मिल जाए कुछ स्पेसिफिक हेडर्स के साथ, राइट। तो गाइज अगर हम लोग नीचे आ जाएं अब, तो CTX फीड जो है हमारी वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। तो मुझे सिंपली जाना है यहाँ पर सेटिंग्स में, ठीक है। आप सेटिंग्स में यहाँ से चले जाएं, CTX फीड की सेटिंग्स में। तो अगर आपने पहले कोई फीड बनाई होगी तो वो फीड आपको यहाँ पर दिख जाएगी, कोई आपने पहले से फीड बनाई हुई है। तो अब हमें क्रिएट करनी है नई फीड। तो सिंपली हम लोग यहाँ से आ जाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर मैनेज फीड तो हमें करना नहीं, हमें सिंपली जाना है मेक फीड के ऊपर, राइट। तो मैं मेक फीड यहाँ पर क्लिक करूंगी, हमें एक नई फीड क्रिएट करनी, फाइन। तो मेक फीड पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड स्टेप्स हैं, बहुत ही बेसिक से स्टेप्स हैं, और आपकी जो फीड है ना वो क्रिएट हो जाएगी। तो गाइज अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ हमें सेटिंग्स मिलेंगी, कुछ बेसिक सी सेटिंग्स मिलेंगे, हमें उन्हें कॉन्फ़िगर करना है। तो कंट्री हमारी इंडिया हो गई। टेम्पलेट पे अगर हम जाएं तो गूगल शॉपिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फाइल नेम मतलब जो हमारी फीड होगी उसका नाम हम लोग डेमो फीड रख देते हैं। और फॉर्मेट जैसा मैंने आपको बताया हम लोग CSV फॉर्मेट को यूज करेंगे। डेलीमीटर जो है वो कॉमा ही रखते हैं, और ये जो इनक्लोजर है ये इसी तरीके से हम लोग रखते हैं, राइट। अब गाइस जो हम लोगों ने बात करी थी कि जो हमारी फीड होगी उसमें अलग अलग एट्रीब्यूट्स होंगे, तो कुछ एट्रीब्यूट्स तो बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी होते हैं, मतलब उनके बिना आप प्रोडक्ट फीड बना ही नहीं सकते। तो वो जो एट्रीब्यूट्स है वो गूगल के एट्रीब्यूट्स ऑटोमेटिकली ये क्रिएट कर देगा आपकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन से, जैसे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये आप सब देख सकते हो ना, यहां पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर आपको देखने को मिलेगी, दैट इज एक्चुअली गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी। गाइज जितने भी प्रोडक्ट्स हम एडवर्टाइज करेंगे गूगल के प्लेटफॉर्म के थ्रू, गूगल उन सभी प्रोडक्ट्स की एक आपसे कैटेगरी मांगता है। गूगल ने क्या किया हुआ है, गूगल ने जितने भी प्रोडक्ट्स, जिस भी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स, लेट्स से अपीयरेंस, लेट्स से शूज, लेट्स से वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, गारमेंट्स, कुछ भी जो भी कैटेगरीज हैं, गूगल ने क्या किया, उन सभी कैटेगरीज को एक यूनिक कोड दे रखा है, ताकि वो बेहतर तरीके से पहचान सके कि आपकी जो प्रोडक्ट फीड है उसमें जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं वो किन किन कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड बेस्ड वगैरह तो टारगेटिंग आप कर नहीं रहे हो, तो आपकी फीड का जो ऑप्टिमाइजेशन है या जो आपकी फीड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ना वही यूज होती है आपके प्रोडक्ट्स को रैंक कराने के लिए या आपके प्रोडक्ट्स को वहां पर शो कराने के लिए। तो गूगल को भी एक्चुअली आपके प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहिए होती, ज्यादा ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होती। उन्हीं इंफॉर्मेशन में से एक चीज ये है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आपको जो हमारी फीड है, जहां पर डेमो फीड जो थी हमारी, उसमें भी हम लोग दिखाएं अगर आपको, तो यहां पर आप देख सकते हो गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉनिक्स, वीडियो, टेलीविजन, फ्लैट पैनल टेलीविजन वाली कैटेगरी में ये प्रोडक्ट फॉल करता है। तो एक प्रोडक्ट फीड के अंदर जो डिफरेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी हो सकती है ना। अब ये प्रोडक्ट कैटेगरी कैसे पता चलती है, देखो प्रोडक्ट कैटेगरी जो है या हम कहें जो प्रोडक्ट का टाइप है, इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक गूगल की प्रोडक्ट आईडी भी होती है, ठीक है। तो एक और गूगल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जहां से मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है। तो अगर आप सिंपली गूगल के ऊपर जाएंगे, गूगल प्रोडक्ट टैक्सोनॉमीज ये टाइप करेंगे तो आपको यहां इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखो ये बहुत सारे जो है यहां पर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी कैटेगरी, जैसे अपीयरेंस एंड एसेसरीज ही चल रहा है, देखो यहां से। तो अपीयरेंस एंड एसेसरीज में अगर मैं यहां पर आ जाऊं, देखो यहां से अपीयरेंस एंड एसेसरीज शुरू हुआ, इसमें क्लोथिंग में, इसमें एक्टिव वियर में, और इसमें इसके अंदर जो डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज है वो आपको दी हुई है, और उसके सामने ये आपको एक उसका यूनिक नंबर दिया हुआ है, प्रोडक्ट का एक यूनिक नंबर होता है, फाइन। तो गाइज अगर हम लोग यहां पर वापस आए तो हम लोगों की जो कैटेगरी है अगर हम उसे सेलेक्ट करना चाहें तो देख सकते हो यहां पर वही सारी कैटेगरीज आपको दिख रही हैं। तो लेट से मैं एक बार अपीयरल्स एंड एसेसरीज को ही सेलेक्ट कर लेता हूं कि हमारी जो कैटेगरी दैट इज एक्चुअली अपीयरल एंड एसेसरीज कैटेगरी, राइट। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहां पर देखो बाकी भी इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन जो आप देख रहे हो दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो गाइस ये हम लोगों ने यहाँ पर इतनी चीजें मेंशन कर दी, और कैटेगरी हमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल सही तरीके से हम मेंशन करें। बाद में जब हम लोग अपडेट एंड जनरेट फीड यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो फीड है वो जनरेट हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन कितने ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं उसके हिसाब से ये थोड़ा सा टाइम लगेगी, बट बहुत ही जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर हमारी जो फीड है वो जनरेट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देखो ये डाउनलोड का मुझे ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, राइट। हम सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज,
अगर लेट से आपने क्या किया, आपने अपने वेबसाइट पे कुछ 5 प्रोडक्ट्स और ऐड किए या किन्हीं प्रोडक्ट्स की आपने इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज करी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिनकी आपने इंफॉर्मेशन चेंज करी, तो सिंपली आपको आना है यहाँ पर वापस, आपको क्या करना है, यहाँ पर एक देखो रिफ्रेश का बटन आपको दिख रहा है, आपको रिफ्रेश करना है, फिर से जो आपकी प्रोडक्ट फीड है नई वाली वो आपको जनरेट होकर मिल जाएगी, जो भी आपने चेंजेस किए होंगे उनके साथ। उसके बाद गाइज हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारी प्रोडक्ट फीड है इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो गाइज जो हम लोग की फीड अब डाउनलोड हो चुकी है, उस फीड को एक्चुअली हम लोग एक्सेल में ओपन करके भी देख लेते हैं एक बार के लिए। तो गाइज यहाँ पर हमारी फीड जो है वो डाउनलोड हुई है। अब गाइज हमें क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास एक्सेल है। सो गाइज यहाँ पर जो हमारी फीड डाउनलोड हुई है वो एक्चुअली CSV फॉर्मेट तो है, बट अगर फीड को अगर आप देखेंगे तो वो टेक्स्ट फीड हो गई है। जैसे अगर मैं इस फीड को ओपन करूं तो आप देख रहे हो ना, ये एक तरीके से .txt हो गई है, तो ये CSV बट .txt हो चुकी है, ठीक है। तो गाइज अगर इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं और इनको हमें एक्सेल में ओपन, क्योंकि फीड को हमें ओपन तो करना ही है, तो गाइज मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं आ जाता हूं अपने एक्सेल के ऊपर। एक्सेल पे आने के बाद गाइज हमें क्या करना है, हमें जाना है यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो फ्रॉम टेक्स्ट, उसके ऊपर जाना है, क्योंकि डेमो फीड का जो फॉर्मेट है ना वो टेक्स्ट हो चुका। अब यहाँ पर एक एक चीज आप ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पर हम यही रखेंगे, माई डेटा हैज हेडर्स, हेडर्स हैं हमारे आईडी वगैरह वो सब चीजें, वो हो गया हमारा। और यहां पर आपको ध्यान देना है, जो आपको सेलेक्ट करना है, यहां पर नीचे आप आ जाएं तो जो यूटीएफ सेलेक्ट करना है आपको, वो यूटीएफ 8 सेलेक्ट कर देना है। फिर आपको नेक्स्ट करना है, टैब को हटा के सिंपली आप कॉमा सेलेक्ट कर लो, नेक्स्ट कर लो आप, ठीक है, और यहां पर फिनिश कर दो, ठीक है, और ओके कर दो। तो अभी आप देख रहे हो आपकी जो डेटा है वो आपको यहां पर दिख रही कि हमारे प्रोडक्ट की जो आईडी थी वो क्या थी, टाइटल था वो क्या था, वो सारी चीजें हमें यहां पर दिख रही। अगर मैं थोड़ा सा हेडर को हाईलाइट भी करूं तो भी आप देख सकते हो यहां पर, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें यहां पर लानी थी वो हमारी इंफॉर्मेशन यहां पर आ चुकी है। गाइज वो CSV फॉर्मेट में हमारी प्रोडक्ट फीड नहीं डाउनलोड हुई, इसलिए मैंने थोड़ी सी यहां पर जो है चीजें यूज करी। अगर हमारी CSV फॉर्मेट में नहीं डाउनलोड हो पा रही है, अगर वही फाइल आपकी नॉर्मली एक्सेल में ओपन हो जा रही तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि फिर यहां से हमें गूगल शीट में ले जाने की जरूरत पड़ेगी। तो गाइज अभी आपको एक फ्लो समझ में आ गया होगा कि हम लोग एक्चुअली करने क्या जा रहे हैं। हम लोग गाइस क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एक फीड क्रिएट करी, ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर, और उस फीड को हम लोगों ने देखा कि उस फीड में क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं और एक फीड किस तरीके से दिखती है, इसको भी हम लोगों ने देखा। प्रोडक्ट की कैटेगरीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको भी हम लोगों ने देखा। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। एक्चुअली आपको ये समझ में आ गया होगा कि फीड को हमें वेबसाइट से बनाना पड़ता है, हमारी जो प्रोडक्ट की फीड है उसको बनाना पड़ता है। अब ये फीड जाएगी कहां, गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर, वहां इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर जाएगी, फिर वहां ये प्रोडक्ट्स अप्रूव होंगे, फिर हम इनके ऐड जो है वो गूगल शॉपिंग के अंदर रन कर सकते हैं। तो कुछ चीजें, कुछ एक्सरसाइज, कुछ काम वगैरह करना पड़ जाता है हम लोगों को अगर हमें शॉपिंग एड्स रन करने हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।